प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में कि पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जो डॉक्टर हैं या WHO है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको हमारे लोग आधा अधूरा पढ़कर उसके गलत मतलब निकाल रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे तो ये जो 2 गिलास पानी के हैं, ये दोनों ग्लासेस का में जो पानी है वो पानी RO सिस्टम का पानी है। अगर मैं इसका टीडीएस मापता हूँ तो इसका टीडीएस जो है वो 44 है और इसका टीडीएस भी 43 है। तो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। लॉक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको खुद देख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक तजर्बा करके दिखाता हूँ। उस तजर्बे से आपको पता चल जाएगा कि पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए। तजर्बा ये है कि मैं एक गिलास में नमक डाल रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा नमक लिया, इस गिलास में डाल दिया, तो इसको शेक कर दिया। तो दूसरे गिलास में मैंने एक पेस्टिसाइड मेरे पास पड़ा हुआ है, क्लोरोपेरीफॉस। ये कपास के ऊपर, झोने के ऊपर, तकरीबन सभी फसलों के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ख़तरनाक पेस्टिसाइड है। तो मैं इसके सिर्फ 2 ड्रॉप इसके अंदर डालता हूँ। तो 2 ड्रॉप डालने से क्या होगा, मैं इसका टीडीएस आपको चेक करके दिखाता हूँ। जो नमक है उसका टीडीएस आ रहा है 956। मैं जो होल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ 956। और दूसरा जो हमारा पेस्टिसाइड का पानी है, इसको मैं मापता हूँ तो ये आ रहा है 203। तो WHO कहती है कि 300 टीडीएस का पानी पी लेना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये पानी पी लेना चाहिए। अगर ये पानी पी लिया तो आदमी 15-20 मिनट में मर जाएगा। और ये टीडीएस जो है वो 956 है। अगर इसको कोई पी लेगा तो वो मरने नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि टीडीएस कितना होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि टीडीएस किस कारण है। अगर वो जहरों के कारण है तो 100 भी बुरा है, 150 भी बुरा है। अगर वो मिनरल्स के कारण है तो आप 400 भी पी लोगे, 500 भी पी लोगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये निकला कि आज के बाद हम ये नहीं पूछेंगे कि टीडीएस कितना है, हम ये पूछेंगे कि टीडीएस किस कारण है। अगर वो जहरों के कारण है तो 100 भी बुरा है। अगर वो नमक के कारण है या फिर वो मिनरल्स के कारण है तो वो 400, 500, 800 भी पिया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशन की। WHO का कहना है कि 300 टीडीएस तक का पानी पिया जा सकता है, मगर वो ये नहीं कह रहे कि 300 टीडीएस का ही पीना चाहिए, 300 के कम बड़ा बुरा होता है, ऐसा नहीं कह रहे। WHO की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 300 की है। अगर उससे कम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कहीं WHO ने कि 100 टीडीएस का पानी बुरा होता है। ऐसे ही जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसकी रिकमेंडेशन है कि 500 टीडीएस तक का पानी पिया जा सकता है। मगर मैं आपको फिर दोबारा बोल दूं कि ये मैक्सिमम लिमिट है। ना ही BIS ने ना ही WHO ने ये कहीं नहीं कहा कि उसके नीचे के टीडीएस का पानी अच्छा नहीं होता। मेरा कहना ये है कि अगर टीडीएस जहरों के कारण है तो वो जितना भी कम होगा उतना ही अच्छा है। जहरीले पानी से फोका पानी पीना अच्छा है। पानी में से जहरें या घुली हुई चीज़ें, चाहे वो नमक हो, चाहे चीनी हो, चाहे जहर हो, उसको एक ही टेक्नोलॉजी निकाल सकती है, वो है RO सिस्टम। RO सिस्टम के बिना बाकी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पानी में से घुली हुई चीज़ों को बाहर निकाल दे। पानी में से मिट्टी निकालने के लिए सेडिमेंट फिल्टर काफ़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी को नितारा जा सकता है, वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। मगर जो टीडीएस है उसका मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। वो चीज़ वो है जो पानी के अंदर घुली हुई है, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे जहरें हो। इसको निकालने के लिए RO सिस्टम ही चाहिए। मगर RO सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब RO सिस्टम जहर को बाहर निकालता है तो वो मिनरल्स को भी निकाल देता है। तो RO सिस्टम का जो पानी है वो फोका हो जाता है, वो तेजाबी हो जाता है। तेजाबी हमारी आजकल खुराक हो चुकी है और तेजाबी हम पानी पीते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। इसी कारण RO का पानी पीने के बावजूद जो कैंसर है वो 5 गुना हो चुका है, जो बीमारियां हैं वो कम नहीं हो रही। RO ज़रूर चाहिए,
मगर आरओ का जो पानी है वो फोका और तेजाबी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर मिनरल्स होने चाहिए, वो पानी अल्कलाइन होना चाहिए। अगर आप अपने आरओ के तेजाबी पानी को, अपने आरओ के फोके पानी को मिनरलाइज करना चाहते हो और उसको अल्कलाइन करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सअप करें या फिर उसके ऊपर आप फ़ोन करें। सो आज की इस वीडियो का निचोड़ ये है कि आज के बाद हम नहीं पूछेंगे कि पानी का TDS कितना होना चाहिए, हम ये पूछेंगे कि हमारे पानी में जहरें हैं या तत्व हैं, और हम अपने आरओ के पानी को मिनरलाइज करके और अल्कलाइन करके पिएंगे। सो इतना कहते हुए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।